आ जाता है जज्बाती ना हूं, जिसका मकान जल जाए वो कैसे जज्बाती ना हो, जिसके सामने बच्चा जल रहा हो, जिसके सामने उसके सारी जमा पूंजी जल रही हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। अवाम के साथ दोगला पॉलिसी की जा रही है। मोर्चे अगर दिए जाते हैं, कभी पॉलिसी चली जाती है जमीन के ऊपर बनाए, कभी जमीन के नीचे बनाए। क्या करें, हमारी अवाम कहां जाए, किधर जाएं कि बस्तियां जलाते हो। और इंडिया याद रखना, हमारा इस्लाम हमें पाबंद रखता है कि दौरान जिहाद काफिर की बस्तियों को नहीं उजाड़ना, उनके बच्चों बूढ़ों औरतों को नहीं मारना। हम जब आएंगे क्या, अब आएंगे अब हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना होकर हम आएंगे और तेरी दिल्ली के लाल किले पे परचम इस्लाम लहराएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना तुमने क्या समझा हुआ है कि अवाम, हमारी फौज ये सोए हुए हैं, कुछ नहीं समझते। हमें मत बेखबर समझो, निगाह और कान रखते हैं, कहां बनते हैं मंसूबे, बड़ी पहचान रखते हैं। ग़ज़वा हिंद का वक्त आन पड़ा है और मोदी लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानना चाहता। कब तक हम बातों की बात करते रहेंगे, कब तक हम मुज़ाकरात की बात करते रहेंगे। इंडिया और हिंदू बनिए, जब तक उसको लाते न पड़े, जब तक उसे ताकत न दिखाई जाए, वो बाज नहीं आएगा। हमारी अवाम से हक छीन लिया गया, एहतजाज का हक छीन लिया गया, असले का हक छीन लिया गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप ही कुछ कर दें ना। ये असला किस लिए रखा है? क्या ये 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर को सिर्फ धूप निकालने के लिए रखा गया है? क्यों अभिनंदन को हमने वापस कर दिया? आज हमें अपने खानदान तक वाले कहते हैं तो मुफ्ती साहब जज्बाती ना हुआ करें। क्या करें हम, सुबह शाम हमें बच्चों की फिक्र है, हमारे बच्चे स्कूल जाते, उठें और मैदानों में आएं। बस मेरा सिर्फ इतना पैगाम है अहले नीलम के शुहदा को, अहले नीलम के शुहदा के वारिसों को, कि सिर्फ हम मुआवजा लेके चुप ना कर जाया करें। हम अपने एहतजाज को रोके ना रखें, हम हरकत में लाएं और अपने आप को भी हरकत में लेकर आएं। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बिस्म रब्बिश शुहदाई वल मुजाहिदीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। था जिनको ताकत पे नाज अपनी, वो बुर्ज सारे उलट चुके हैं। था जिनका मंशूर पेश कदमी, घरों को वापस पलट चुके हैं। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, करंट इशू आज का ये है कि नीलम आज़ाद कश्मीर का आखिरी ज़िला है और आए रोज़ वहाँ जुल्म, बर्बरियत, बेगैरती का तूफान बर्पा होता है। मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि कब तुम संजीदा होगे, बिलखुसूस पाकिस्तान और बिलअमूम आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान। बातें दो हैं, या तो तुम बिक चुके हो और सौदा कर चुके हो, या बात नंबर 2, आप संजीदा नहीं हैं कश्मीर के मामले पर। क्यों आए रोज़ बच्चे बिलक रहे हैं, जानवर तक भस्म कर दिए गए, आज 20 मकानात जलाकर खाकस्तर कर दिए गए, बच्चे बिलक रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, और हम हैं कि इलेक्शन के दिनों में अपना आप जाहिर करते हैं, नमूदार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरान है और तुम्हारे बारे में तुम्हें तुम्हारी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। नाम हम हजरत उमर का लेते हैं, और उमर तो वो था जो दरिया फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसके बारे में भी परेशान रहता था। कल मुझसे मेरा रब न पूछ ले। ग़ज़वा हिंद का वक्त आन पड़ा है और मोदी लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मानना चाहता। कब तक हम बातों की बात करते रहेंगे, कब तक हम मुज़ाकरात की बात करते रहेंगे। इंडिया और हिंदू बनिए, जब तक उसको लाते न पड़े, जब तक उसे ताकत न दिखाई जाए, वो बाज नहीं आएगा। हमारी अवाम से हक छीन लिया गया, एहतजाज का हक छीन लिया गया, असले का हक छीन लिया गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप ही कुछ कर दें ना। ये असला किस लिए रखा है? क्या ये 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर को सिर्फ धूप निकालने के लिए रखा गया है? क्यों अभिनंदन को हमने वापस कर दिया? आज हमें अपने खानदान तक वाले कहते हैं तो मुफ्ती साहब जज्बाती ना हुआ करें। क्या करें हम, सुबह शाम हमें बच्चों की फिक्र है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और हमारे बच्चे माँ को कहते हैं, मम्मा हम वापस क्या आ पाएंगे? बच्चों को माएँ सुबह स्कूल के लिए और मदरसे के लिए तैयार करती हैं और बच्चे परेशान होते हैं कि माँ जी हम वापस आ पाएंगे। आज भी 20 बच्चे महसूर थे मोर्चों पर, और प्रिंसिपल दुनियाल अनवर खुर्शीद साहब ने बाकायदा लोगों को, वालिदैन को तसल्ली दी है फायरिंग और शेलिंग के तकरीबन 2-3 घंटों बाद कि वालिदैन परेशान ना हों, हमने बच्चों को मोर्चों में महसूर किया है और अब जब फायरिंग बमबारी थमी है तो हमने उन बच्चों को वहाँ भेजा है।
और इंडिया आए रोज तू बमबारी करके, अवाम तो अवाम, तू अपने उस गाय माता को भी माफ नहीं करता जिसका तू रोज मूत पीता है। और हमारी बस्तियों को जमा पूंजियां, नीलम की अवाम, तुम्हें सलाम है, तुम्हें सलाम है। इतना कुछ सहने के बावजूद भी तुम अपना वतन और देश नहीं छोड़ रहे हो और इस शहर का मिस्दाक बनते हो कि मक्तल से अपनी यारी है। हर दार पुराना लगता है, सदियों से कटना आदत है, हर वार पुराना लगता है। ए इंडिया तू संग उठा या खंजर, हक काम जो है वो करना है। ये जुल्म तशद्दुद सरकारी सरकार पुराना लगता है। और टूट जाता है इंसान, टूट जाता है इंसान। घर बनाते हुए तुम्हें तरस भी नहीं आता कि बस्तियां जलाते हो। और इंडिया याद रखना, हमारा इस्लाम हमें पाबंद रखता है कि दौरान जिहाद काफिर की बस्तियों को नहीं उजाड़ना, उनके बच्चों बूढ़ों औरतों को नहीं मारना। हम जब आएंगे क्या, अब आएंगे अब हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना होकर हम आएंगे और तेरी दिल्ली के लाल किले पे परचम इस्लाम लहराएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना तुमने क्या समझा हुआ है कि अवाम, हमारी फौज ये सोए हुए हैं, कुछ नहीं समझते। हमें मत बेखबर समझो, निगाह और कान रखते हैं, कहां बनते हैं मंसूबे, बड़ी पहचान रखते हैं। और आखिर में मैं दो दुनियाल में इम्तियाज और शाहिद और लाला और मामू अब्दुल रशीद डार, ये जो लोग जख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतियाब फरमाए। और जो डॉक्टर फयाज साहब शहीद हुए हैं, नजीबुल्लाह साहब शहीद हुए हैं, और भी जितने लोग अभी तक खबरें आ रही हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और तेजियां में जितने ये पूरी कुल जमा पूंजी होती है मकान। और आज मैंने वहाँ आफ्ताब जैसे जवानों को पीर साहब उन्हें तसल्लियां दे रहे थे और उनकी वो थे कि वो तसल्ली लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुल जमा पूंजी होती है उन लोगों की जो खाकस्तर होकर के रह गई है, जानवर तक अंदर जल गए। अल्लाह हमें उनका साथ देने की और हमारे हुक्मरानों को उनका ताउन करने की तौफीक नसीब। और हुक्मरानों, खुदारा उन बेबस लोगों की दाद रसी जरूर करना, खुदारा उन बेबस लोगों की दाद रसी करना। ये नहीं कि 75,000 मिलता है, 2 लाख मिलता है तो बीच से चेयरमैन खा जाते हैं। हमेशा ये शिकायतें आती हैं, सिंध से लेके चतराल तक यही हाल होता है। जब भी कोई मुआवजा मिलता है उसमें बीच में डंडी मारने की सारी कोशिश करते हैं। अगर आपने सही फैसला इन मजलूमों के साथ न किया तो फिर मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि वतन तो आज़ाद हो चुका है, दिमाग और दिल हैं गुलाम अब भी, पिए हुए हैं शराब गफलत, यहाँ पे खास आम अब भी। मेरे इस मैखाना वतन का वही है कोहना निज़ाम अब भी, किसी पे जाम शराब जायज़, किसी पे पानी हराम अब भी। तेरा ये नारा गलत है साकी, बदल दिया है निज़ाम में महफिल, वही शिकस्ता सी बोतलें हैं, वही है टूटा सा जाम अब भी। आज हमें कहा जाता है जज्बाती ना हो, जिसका मकान जल जाए वो कैसे जज्बाती ना हो, जिसके सामने बच्चा जल रहा हो, जिसके सामने उसके सारी जमा पूंजी जल रही हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। अवाम के साथ दोगला पॉलिसी की जा रही है। मोर्चे अगर दिए जाते हैं, कभी पॉलिसी चली जाती है जमीन के ऊपर बनाए, कभी जमीन के नीचे बनाए। क्या करें, हमारी अवाम कहां जाए, किधर जाएं। जानवरों तक को माफ नहीं किया जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए उम्मत, जब तुम जिहाद छोड़ दोगे और बेल का तुम जब दुम पकड़ लोगे तो जलील तरीन हो जाओगे। और पूरी दुनिया तमाशा देखती है। जब बर्मा में जुल्म होता है हम कहते हैं बर्मी जले हमें क्या, फलस्तीन में जो जुल्म होता है हम कहते हैं फलस्तीनी जले हमें क्या। आज कश्मीर में हो रहा है, बारी सबकी आएगी, आनी सबकी है। अगर हम संजीदा नहीं हुए, अगर हम लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए न पहुंचे, अगर हम सिर्फ अपने मफादात के लिए चलते रहे, ग़ज़वा हिंद का वक्त आ चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम। 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन पे जहन्नम का धुआं भी हराम होगा। नंबर 1 जो खिरासान की जंग लड़ रहा होगा, और वह अफगानिस्तान के वो मुल्ला जिन्होंने कतर में दुनिया को मात दे दी है। और दूसरी तरफ ये ग़ज़वा हिंद की तैयारी है। उठें और मैदानों में आएं। बस मेरा सिर्फ इतना पैगाम है अहले नीलम के शुहदा को, अहले नीलम के शुहदा के वारिसों को, कि सिर्फ हम मुआवजा लेके चुप न कर जाया करें, हम अपने एहतजाज को रोके न रखें, हम हरकत में लाएं और अपने आप को भी हरकत में लेकर आएं। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए रहे, अब होश में आने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। और तुम्ही ने कश्तियां जला डाली थी अंदलुस के साहिल पर। मुसलमानों उठो, बातिल से टकराने का वक्त आया। अपना आप इलेक्शन में जाया ना करें, अपने आप को अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हूं और इस उम्मत के साथ खड़े हूं। आज भी मौलाना पीर मदर सईद साहब से मेरी बात थी और मैं उनका शागिर्द
उनका छोटा भाई होने के नाते मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने कहा, हजरत आप क्यों अपने आप को आग में झोंक रहे हैं, आप खुद बीमार हैं, क्यों आप तेजी के उस मकाम पर पहुंचे, कम से कम आप गुजर जाते। कहने लगे, बेटा अगर मैं खुद बीमारियों में घिरा हुआ हूं, मैं खुद जो है अगर परेशान हाल था, मेरे पास कुछ नहीं था, क्या मैं लोगों को ऐसे मौके पे तसल्ली भी ना दूं? हल सिर्फ जिहाद है, हल सिर्फ जिहाद है, हल सिर्फ जिहाद है। और हमारे पाकिस्तानी अवाम और पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों और पाकिस्तान के खुसूसन हुक्मरानों को पॉलिसी तय करनी होगी और कश्मीर का मसला हल करना होगा और कश्मीरियों से दगाबाजी नहीं चलेगी। वरना मेरे साथियों, ये अवाम का समंदर, अवाम का सैलाब जब आता है तो फिर ये सबको बहा करके ले जाता है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए वो बाकायदा इसराइल, अमेरिका, इंडिया ऐसे बदमाश मुल्कों के खिलाफ वाज़ेह जिहाद की पॉलिसी का ऐलान कर दें, क्योंकि जिहाद होगा, तलवार होगी, चाहे तुम खुद करो, अवाम को ना आने दो, लेकिन करो तो सही। इंडिया, तू सिर्फ हमारे गाय, भैंस, बकरियों और बच्चों को मारने पे तुला है, सिविल आबादी पे मारता है, निशाना बांधता है तो बांधना हमारी पाक फौज का, इस बहादुर जवानों का, जिन्होंने 6 सितंबर को अपने मुजाहिदीन फौज और अवाम समेत तुझे तिगनी का नाच 6 सितंबर को शालामार के पार 1600 शर्मन टैंकों का समेत तुझे शालामार के पार उठा फेंका था। लेकिन तुझे मेरी फौज पे हमले की हिम्मत तो नहीं होती, और ऊपर से मेरी फौज को भी चादर तान के सोना नहीं चाहिए। जान की अमान पाऊंगा, मेरी फौज को भी चादर तान के नहीं सोना चाहिए। वो अवाम का साथ दें और इंडिया के पत्थर का जवाब अपनी गोलियों से दें और उनकी गोलियों को, उनकी तोपों को खामोश करवाएं। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।